हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका सेशन में, जहां पर हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक। तो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट आज शुरू होगा, जिसके अंदर हम कंपैरेटर पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1। तो एक बार सब कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्या सब कुछ सही है क्या, ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों फिर से वंस अगेन एवरीवन, स्वागत है सबका इस सेशन में, और जहां पर हम और आप दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। श्री का शुरुआत होने से पहले एक किसी का कमेंट आ गया कि सर सैटरडे को क्लास मत रखा कीजिए, बैकलॉग कवर में हेल्प मिलता है। ठीक है, वैसे भी सैटरडे संडे नहीं रखूंगा, बताया भी था, उदयपुर जा रहा हूं। और इवन एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास होगी वो 1 आवर के आसपास की ही क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जिसके बैकलॉग बचे हुए हैं, जो होमवर्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए। पर उससे पहले एक बार जल्दी से सब बता दीजिए कि कैसे हैं आप। राइट, ओके, कैसे हैं आप लोग सब, एक बार सब बता दो यार। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज ही की हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट शुरू होगा। केपीएफ के अंदर हमने बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कशन कर ली। सर कौन कौन सी बेसिक सी चीजें डिस्कशन करी? बहुत ही बढ़िया, अरे यार बहुत ही बढ़िया। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया था, राइट, जो के मैप के अंदर कि सर किसी भी वेरिएबल को, मतलब 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये सब चीजें कैसे करते हैं, उन सब चीजों के बारे में कैसे मिनिमाइज करते हैं, वो हमने डिस्कशन किया। मिनिमाइजेशन में मैंने आपको एक चीज और बताया कि मिनिमाइजेशन का एक रूल है। क्या रूल था? सीजे बाबा रूल। क्या रूल था? सीजे बाबा रूल, कि कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, प्रिया का एक क्वेश्चन है, सर 4 to 6 PM पर कोई क्लास चलती है क्या? क्लास चलती है क्या? नहीं, क्लास का नहीं पता। 4 to 6 PM पे तो मुझे नहीं लगता कोई क्लास चलती है। 2 to 4 पे आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्क सीएन कुछ बैच के अंदर चल रही है। राइट, अब बात करते हैं यहां पर हमारा कंपैरेटर। अच्छा, कॉम्बिनेशन सर कंपैरेटर के अंदर, मक्स के अंदर ही, मक्स बोल रहा हूं यार। एक तो क्वेश्चन के पूछने के चक्कर में भुलवा देते हो क्या बोलना चाह रहा था। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था, के मैप के अंदर ही चल रहा था। के मैप के अंदर हमने एसओपी में कैसे सॉल्व करते हैं, पीओएस में कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिस्कशन किया। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, एसओपी, पीओएस, डोंट केयर, विदाउट डोंट केयर, ये सारी डिस्कशन कर लिए। इंप्लीकेंट क्या है, प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, राइट, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखो, यहां तक हमारा सारी चीजें हो गई। अच्छा 6, अच्छा 5 वेरिएबल का के मैप भी सर करके बता दीजिए। पर 5 वेरिएबल का के मैप मैं बीच में किसी टॉपिक के अंदर, मुझे 15 मिनट लगेंगे समझाने में, करवा दूंगा। आज अपन फ्रेश शुरुआत करते हैं चीजों को, राइट, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। उससे पहले और क्या डिस्कशन हुआ वो भी बता देता हूं, क्योंकि आज एक नए चैप्टर के अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं। आज से पहले जो हमारा जो भी डिस्कशन हुआ, सबसे पहले लॉजिक गेट वाला आया, याद होगा आपको लॉजिक गेट। उससे पहले आपको याद होगा पहली क्लास 1247, याद आया, राइट, 1958 वाला डिस्कशन, राइट, 1958 जेके फ्लिप फ्लॉप, जैक किल्बे, ये सब डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमारा डिस्कशन आया था गॉर्डन ई मूरे, ये सब। उसका पहला डिस्कशन जो था वो नोट गेट का था, नोट गेट इन्वर्टर, राइट। 3 पेज छोड़, 2 पेज छोड़ दो, वैसे ऐसे आगे पीछे करके 2 पेज, राइट, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमारा डिस्कशन था, उसके बाद हमने लॉजिक गेट में सबसे पहले नोट गेट पढ़ा था। नोट गेट में एक सिंबल, 3 सिंबल बताए थे, नोट गेट बोलो, नेगेशन बोलो, इन्वर्टर बोलो, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बोलो, सबका मतलब एक ही था। उसके बाद बफर बनाया था 2 नोट गेट लगा के। उसके बाद इवन नंबर ऑफ नोट गेट को लूप में लिया था, बाय नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ नोट गेट को लूप में लिया था, जिसको अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, क्लॉक जनरेटर, फ्री रनिंग सर्किट, रिंग ऑसिलेटर, ये सारी चीजें डिस्कशन करी थी, राइट। यहां तक सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी थी। उसके बाद हमारा डिस्कशन करेंगे, ये तो अस्टेबल बाइस्टेबल वाली सारी चीजें हो गई। अमन, साइक्लिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मौका मिलेगा मैं डिस्कशन करूंगा। पहले जितनी चीजें बताई उसको डिस्कशन करो, समझो, राइट। अच्छा, साइक्लिंग में क्या है, एक और दूसरे के साथ ग्रुपिंग बनती थी और फिर वापस से उसी के साथ पीछे से ग्रुप बनता, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी टाइम मिलेगा, कोई इशू नहीं, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारा डिस्कशन आया था, नोट गेट के बाद एंड गेट पढ़ा था, फिर और गेट पढ़ा था।
एंड गेट और गेट की अगर बात करते हैं तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि एंड गेट में जब एक भी इनपुट लो तो आउटपुट लो, और गेट में जब एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट हाई। एंड गेट और गेट दोनों, एंड गेट अगर बोला जाए तो कंट्रोल 0 डिसेबल्ड, कंट्रोल 1 इनेबल्ड, और गेट बोला जाए तो कंट्रोल 1 डिसेबल्ड, कंट्रोल 0 इनेबल्ड। एंड का सर्किट डायग्राम में ऐसा था, और का सर्किट डायग्राम में ऐसा था। और यहां पर सबसे खास बात थी कि एंड गेट और गेट में कि जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बना है, मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक से बनाओ, फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज हाई की तरह काम करता है। और जब भी कभी कोई लॉजिक ईसीएल से बनाओ, ईसीएल का मतलब अमीटर कपल्ड लॉजिक, तो फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज जीरो की तरह काम करता है। यानी टीटीएल का मतलब 1, ईसीएल का मतलब 0, राइट। 5 वेरिएबल के मैप के लिए, राइट, के मैप के लिए छोड़ना। उसके बाद हमने पढ़ा नैंड और नॉर। नैंड और नॉर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते, बड़ा एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते, राइट। नैंड और नॉर के अंदर हमने कुछ चीजें के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करी, राइट। नैंड और नॉर का अगर डिस्कशन में करूं तो, अच्छा एक चीज और समझिएगा, नैंड नॉर आपसे मैंने डिस्कशन में, नैंड नॉर में मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट भी डिस्कशन किया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और नैंड और नॉर को मैंने यूनिवर्सल लॉजिक बोला था, राइट। ये सब चीजें डिस्कशन करी थी। उसके बाद हमारा डिस्कशन आया था एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। ए एक्सॉर ए बोले तो 0, ए एक्सॉर ए बार बोले तो 1, एक अंदर तो दूसरा बाहर, ये डिस्कशन किया था। इसी तरीके से एक्सनॉर में ए एक्सनॉर ए बोले तो 1, ए एक्सनॉर ए बार बोले तो 0, एक अंदर तो दूसरा बाहर, ये सब चीजें डिस्कशन। और अगर एक्सॉर के एक इनपुट को बबल्ड करते हैं तो दूसरा, तो वो एक्सनॉर में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सनॉर के एक इनपुट को बबल्ड करते हैं तो वो एक्सॉर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सनॉर गेट हमेशा इवन इनपुट के साथ ही अवेलेबल होता है, जबकि एक्सनॉर गेट, एक्सॉर गेट जो है वो इवन ऑड किसी के साथ भी हो सकता था। यहां पर हमारा डिस्कशन था ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बोले तो 1247, और ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, यानी पहले ए एक्सनॉर बी किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ एक्सनॉर किया, तो वो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के बराबर ही होता है, राइट। ये सारी चीजें हमारा डिस्कशन हो चुका था, एक्सॉर और एक्सनॉर, उस पर बेस्ड हमने कुछ 54 भर के क्वेश्चन में निपटाए थे, राइट। उसके बाद हमारा बूलियन अलजेब्रा आया था, 3 थ्योरम्स मिनिमाइजेशन वाले पार्ट में, बूलियन अलजेब्रा 3 थ्योरम्स, एक लॉ। आयुष टेंशन मतलब आएगा, डुअल भी आएगा, राइट, टेंशन मतलब। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, डुअल आज ही करा देता हूं, सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट से पहले एक बार डुअल करा दूंगा, फिर कॉम्बिनेशन सर्किट शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। उसके बाद के मैप, अगर उसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा से फंक्शंस को मिनिमाइज किए थे। बूलियन अलजेब्रा से फंक्शन को मिनिमाइज करने के बाद हमारा आया था के मैप, हमने देखा था के मैप में भी फंक्शन को मिनिमाइज हमने किया था, और पूरी चीजें आप लोगों को के मैप के बारे में तो स्टार्टिंग में मैंने समरी दे दी थी। तो यहां तक हमारा पार्ट लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, ये 3 चीजें खत्म हुई है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चायपत्ती, दुबत्ती, तीन पत्ती, शान पट्टी तो बता दो भाई कोई। महेश ने एक बहुत ही क्रांतिकारी क्वेश्चन पूछा कि सर आज 1 घंटे की क्लास क्यों होगी, क्योंकि महेश हुलाला जिंगलाला। बहुत ही बढ़िया आंसर, समझ में आया। कुछ चीजें कुछ क्या लॉजिक से होती है, क्या जानोगे। हाँ, बहुत ही बढ़िया, रिडंडेंसी, ओके, बहुत ही बढ़िया। नहीं, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं आज की क्लास कंपैरेटर पर। उससे पहले जैसा कि आप लोगों ने डुअल बोला, तो मैं सबसे पहले डुअल भी समझा देता हूं, फिर कंपैरेटर की बात करते हैं। राइट, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं डुअल, सबसे पहले डुअल बताएंगे, फिर कंपैरेटर की बात करते हैं। सबसे पहले डुअल को समझने की कोशिश करेगा, डुअल होता क्या है। अब ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं सर चला स्टार्ट, हाँ श्री, ये वाला जो डुअल वाला जो है ना, इसको देख लो, आपको दिक्कत वाली बात है। सर ये डुअल कौन से चैप्टर का पार्ट है, ये बूलियन अलजेब्रा का पार्ट है, कोई दिक्कत वाली, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। बूलियन अलजेब्रा मतलब ये मिनिमाइजेशन वाले में ही चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिख लो, ये सेपरेट ही चीज है वैसे तो, राइट। कॉम्बिनेशनल का पार्ट नहीं, उससे पहले का ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बूबू, अब पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। एक तो डेली डेली क्या लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले मैं डुअल को समझाता हूं, पर डुअल से पहले एक चीज समझने की कोशिश करेगा, लॉजिक। लॉजिक, सर लॉजिक की अगर बात की जाए, लॉजिक बाबू 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं लॉजिक की बात करता हूं, तो लॉजिक को मैं 2 पार्ट में बांट सकता हूं। सर कौन से 2 पार्ट में, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक,
और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। लॉजिक को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक को बोला जाता है पॉजिटिव लॉजिक और एक को बोला जाता है नेगेटिव लॉजिक, राइट। अब देखो एक चीज, सर पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि सर अगर कभी भी आप 1 को हाई वोल्टेज से लिखते हो, 1 को हाई वोल्टेज से लिखते हो एज कंपेयर टू 0, तो उसको हम पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं। 1 को हमने हाई वोल्टेज से लिखा एज कंपेयर टू 0, यहां पर वो वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इससे कोई लेना देना नहीं, कंपैरेटिव टर्म्स की बात हो रही है। 1 को हाई वोल्टेज से लिखना एज कंपेयर टू 0, तो हम उसको बोल देंगे पॉजिटिव लॉजिक। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूं और मुझे आप लोग बताएंगे, सब बताएंगे कि अगर 1 को हम 10 वोल्ट से लिखते हैं और 0 को हम 5 वोल्ट से लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? सर ये पॉजिटिव लॉजिक है। कैसे पता चला ये पॉजिटिव लॉजिक है? क्योंकि सर 1 को आपने हाई वोल्टेज से लिखा है एज कंपेयर टू 0, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है पॉजिटिव लॉजिक। अच्छा जी, मान लीजिए मैंने 1 को बोला, 1 को मैं लिखता हूं 5 वोल्ट से और 0 को मैं लिखता हूं 0 वोल्ट से, और मैं आपसे पूछता हूं ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक? आप सिंपल सीधा सीधा सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या? 1 को हाई वोल्टेज से लिखा और 0 को लो वोल्टेज से लिखा, इसलिए पॉजिटिव लॉजिक है, राइट। जिसने ये क्वेश्चन पूछा अमन की सर चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है, तो आज लाइव क्लास न्यू चैप्टर का ऐड कर सकता हूं? अमन भाई ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं आपके कमेंट ना पढ़ सकता हूं, मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूं जब तक कि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये अभी आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, ठीक है अमन? तो आगे आओ, अगला डिस्कशन। 1 को मैंने बोला 5 वोल्ट से और 0 को मैंने बोला 0 वोल्ट से, तो सर ये 1 को हाई वोल्टेज से लिखा गया, 0 को लो वोल्टेज से लिखा गया, इसी वजह से ये हम क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव लॉजिक बोलेंगे। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं 1 को 0 वोल्टेज और 0 को लिखता हूं मैं -5 वोल्ट से, और मैं बोलता हूं पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है, तो समझिएगा सर ये 1 जो है 1 को हाई वोल्टेज से लिखा हुआ है, -5 की वैल्यू कम होती है, सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव लॉजिक है ये भी। अगर मैंने 1 को लिखा -5 वोल्ट से और 0 को मैंने लिखा -10 वोल्ट से, और मैंने आपसे पूछा कि ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है, तो आपको बोलना है कि ये पॉजिटिव लॉजिक है। और क्यों बोलोगे आप पॉजिटिव लॉजिक है? यहां पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, पॉजिटिव के साथ अमन भाई लॉजिक भी लगाना है, राइट। बहुत ही बढ़िया, राइट। अब देखो ये इसका मतलब सर 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 यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज पॉजिटिव है कि वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है कि वोल्टेज नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक चीज से जरूर फर्क पड़ता है राठौड़ साहब, किस चीज से फर्क पड़ता है कि सर 1 को हाई वोल्टेज से लिखना एज कंपेयर टू 0, राइट। अच्छा यहां पर एक चीज और बता देता हूं, कितनी बार जैसे मैंने अभी राठौड़ साहब बोल दिया, अंकित राठौड़ को, तो कितनी बार आप लोग जब देख रहे होंगे ना, यहाँ पे 2-3 बैच मर्ज फॉर्म में चल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपके बैच में जब चैट चल रहा होगा तो उसमें राठौड़ साहब नहीं दिख रहे होंगे, तो आप ये मत समझना कि यार मैं पागल हो गया और मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, है ना। वो किसी और बैच में राठौड़ से, मेरे सामने तो सबके कमेंट दिख रहे हैं, तो वो उन राठौड़ साहब का होगा, जरूरी नहीं है कि आपके बैच में ही हो ना। पता चला सोच रहे कि ये तो कोई कमेंट किया ही नहीं, पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। मेरे को तो पहले से डाउट था कि पागल है ये डिजिटल वाला फैकल्टी है। जब देखो जब 0101 करता रहता है। कंसेप्ट पढ़ाना था, कल इम्प्लीकेंट पढ़ाना था, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इम्प्लीकेंट सिंपल बोल के निकल गया कि सर नंबर ऑफ 1 जो होता है उसको इम्प्लीकेंट बोलते हैं। यार ऐसे थोड़ी होता है, इजी इजी बना दिया सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी होता है। लगी नहीं रहा, कुछ थोड़ा टफ्स लगे, कुछ लगे 01 टफ चीजें हैं, तो फिर मजा आया, कुछ दिमाग लगाना पड़े, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है, गलत चल रहा है। एक दिन तो बच्चे ने डाउट भी पूछ लिया था मेरे से, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की बात है, मैंने उसको बोल दिया था गलत है, मान ही नहीं रहा है गलत है। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ गलत है, तो मैंने उसको बताया था, मैंने पहली क्लास के अंदर ही बोला था, बिलीव, विश्वास, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको टीचर पे विश्वास नहीं है तो आपकी रैंक भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, ध्यान रखना, राइट। हाँ, पॉजिटिव लॉजिक का मतलब सिंपल था, बहुत ही बढ़िया, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं ये हमने भी किया है, जो मैं बिलीव की बात बता रहा हूं ये हमने भी किया है। ऐसे नहीं कि इसरो क्वालिफाई कर लिया, साइंटिस्ट बन गए फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। अभी भी मेरे टीचर जो मिलते हैं ना, राइट, मुझे नहीं पता आपको कैसे मैं बोलूं, बट जब भी कभी मेरे को मेरे के टीचर मिलते हैं, मैं सबसे पहले उनके पैर छूता हूं। इवन मेरे तो सरकारी स्कूल के जो मैं पढ़ता था उस समय के भी टीचर मिलते हैं कभी कभी। एक सब्जी मंडी में मेरे को मिल गए थे एक बार, राइट, राजस्थान में, तो मेरे को मिलते ही मेरे को, पर कोइंसिडेंट मेरे साथ ये रहा कि मैं पता नहीं कब उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, और जब मैं मिला तो मेरे को पहचान गए, चंदन,
मैंने कहा जी गुरु जी, आशीर्वाद, ऐसे। राइट, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऋत्विक कह रहा है सर रिकॉर्डिंग लाइव जैसी नहीं लग रही। नहीं नहीं ऋत्विक, इस बहस में मत आना, ये रिकॉर्डिंग ही है ना, लाइव नहीं है ये। हाँ, इधर आओ। अब देखो यहां से 1 की अगर मैं बात करता हूं, अगर नेगेटिव लॉजिक का क्या मतलब है, उल्टा। नेगेटिव लॉजिक का क्या मतलब है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या सर, 1 को अगर मैं बोलता हूं कि लो वोल्टेज से लिखते हो एज कंपेयर टू 0, 1 को अगर मैं लो वोल्टेज से लिखता हूं एज कंपेयर टू 0, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव लॉजिक। यहां पे फिर से वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैरेटिव टर्म्स की बात हो रही है। 1 को लो वोल्टेज से लिखना एज कंपेयर टू 0 आर कॉल्ड नेगेटिव लॉजिक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो मैंने 1 को लिखा 5 वोल्ट से और मैंने 0 को बोला 10 वोल्ट से, तो ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? सर कैसी बहकी बहकी बातें करो, दिस इज अ नेगेटिव लॉजिक। How we can say that it is a negative logic? Because 1 is represented by the high voltage as compared to 0. So in the respect we have to think कि अगर 1 को high voltage 1 को low voltage से लिखते हैं as compared to 0, it means it is a negative logic. Let me take the one another example. अगर मैं 1 को लिखता हूं किससे, कि सर 1 को लिख दिया मैंने मान लीजिए 0 वोल्ट से, और 0 को मैंने लिख दिया 5 वोल्ट से, और मैंने पूछा बताओ भाई ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? देखो वोल्टेज पॉजिटिव है और लॉजिक नेगेटिव। सर क्यों? क्योंकि 1 को हाई वोल्टेज 0 को हाई वोल्टेज से लिखा गया एज कंपेयर टू 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शंकर भाई। अब इधर देखो, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं 1 को अगर मैं लिखता हूं -10 वोल्ट से, और मैं 0 को बोलता हूं -5 वोल्ट से, और मैं पूछता हूं ये पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है, तो ये भी नेगेटिव लॉजिक है, क्योंकि -5 वोल्ट की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू -10। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स, बड़ा सिंपल सा, कि हमको वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि कंपैरेटिव टर्म्स में अगर 1 को हाई वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 0, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव लॉजिक है, और अगर 0 को हाई वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 1, तो हम बोलेंगे नेगेटिव लॉजिक है। बड़ा साफ सुथरा है, खाल खेल है। तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक। सर अगर कभी लॉजिक कन्वर्जन की बात करो, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने की बात करो, तो कर दो सर, इसमें क्या दिक्कत है? अगर पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव में आप कन्वर्ट करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं डुअल। उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? सर इसी को हम बोलते हैं डुअल, राइट। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल रितिन, इसको हम बोलते हैं डुअल। अब देखो सर समझ में नहीं आई बात, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ऐसे ही हो गया, ये हो क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना है ना।
ओके यार, एक तो मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है भाई। पता नहीं कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। हम मेहनती लोग हैं, फिर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अच्छा हुआ कॉपी नहीं हुआ। हाँ, सारी शक्तियाँ गायब हो रही है, देखो पता नहीं क्या हो रहा है। देखो इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक दिन मैं बैठ के देख रहा था, देखो ऐसे फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे रूल आ जाते हैं। ऐसे बल्ब भी होता है, देखो बल्ब जलता हुआ दिखेगा। बल्ब कहाँ गया? अरे बल्ब तो चल बसा। अच्छा, बल्ब का कलर अलग हो गया था। ओहो, देख रहे हो, लाइट चली जाती तो इसी से मैं काम चलाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। एल्कोहल लैंप भी है भाई, देख रहे हो, नाम देख रहे हो इसका, एल्कोहल लैंप। हैप्पी दीपावली, बहुत ही बढ़िया। तो इधर आइए, तो यहां तक अपन कोई डिस्कशन नहीं था, हो गया, बहुत हो गया सर। आ जाओ वापस मुद्दे पे आ जाओ सर। मैं एंड गेट की बात करता हूं, मैं एंड गेट की बात करता हूं। बहुत ही बढ़िया। अब देखो एंड गेट में हमें बनाना है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट की बात कर रहा हूं ना, पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव लॉजिक की। तो 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 0, 1 0 मतलब 0, 1 1 मतलब 1। सिंपल सा खेल है सर, बहुत छोटा सा खेल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। एंड एक ऐसा लॉजिक है जिसमें एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं और गेट की, मतलब एंड गेट की बात करते हैं, बट मैं लॉजिक कन्वर्जन की बात करता हूं यार। मैं कहता हूं इस पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। अगर पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना है तो क्या 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस कर सकते हो? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? अगर 1 को 0 और 0 को 1 से अगर रिप्लेस कर दे तो क्या लॉजिक कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? एक बार बता दो यार कि सर कभी भी पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना है तो सर सिंपल, राइट। बहुत ही बढ़िया। आलोक का एक क्वेश्चन है। आलोक, हेलो सर, आई एम न्यू हेयर। हेलो आलोक, आई एम ओल्ड हेयर, वेलकम टू द सेशन। तो यहां पे अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखो 1 को 0, 0 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए सर बस। तो मान लीजिए मुझे इसको बनाना है तो मैं 0 को 1 और 1 को 0 बना देता हूं। 0 का 1, 0 का 1, 1 1 का 0, यही बनाया। ये मैंने बस पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैंने पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे एक बार चीज बताइएगा, ये क्या है? राइट, ये क्या है? ये क्या दिखाई दे रहा है? किसका ट्रुथ टेबल है? किसका ट्रुथ टेबल है? मुझे बताइए एक बार, किसका ट्रुथ टेबल है? एक बार जल्दी से बता दो यार, किसका ट्रुथ टेबल है? सर ये और गेट का। आलोक भाई, आपको पुराने सेशन देखने हैं अभी, वरना तुमको लगेगा ये क्या चल रहा है ये सब। राइट, ये और गेट बन गया। इसका मतलब मैंने पॉजिटिव लॉजिक, एंड लॉजिक जो था पॉजिटिव लॉजिक, उसको अगर मैंने नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया तो ट्रुथ टेबल ऑलरेडी एंड और गेट का बन गया। और इसी का लॉजिक कन्वर्जन ही तो हम तो क्या कहलाते हैं? डुअल कहलाते हैं। लॉजिक कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? डुअल बोलते हैं। इसका मतलब समझो, समझो। अगर आपसे कोई बोले डुअल क्या है, आपसे कोई पूछे डुअल क्या है, तो डुअल इज नथिंग, इट इज जस्ट ए लॉजिक कन्वर्जन। पॉजिटिव लॉजिक का डुअल नेगेटिव लॉजिक होता है। इसका मतलब डुअल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल बोलूंगा लॉजिक कन्वर्जन। पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में एंड वाइस एंड वर्सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डुअल बोलते हैं। राइट, अब इतनी चीज समझिएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा बेसिक था। पॉजिटिव लॉजिक को सर नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसी को डुअल बोल दिया। तो अब समझो
इसका मतलब एंड गेट का डुअल अगर मैं आपसे पूछता हूं, अपने अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए मुझे बताएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ पॉजिटिव लॉजिक का डुअल क्या है, तो ये तो आपको सबको पता है कि नेगेटिव लॉजिक है। बट अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1 का डुअल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? बताओ 1 का डुअल क्या होगा? 0। और 0 का डुअल क्या होगा सर? 1 होगा, सिंपल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एंड गेट का डुअल क्या होगा? एंड गेट का डुअल और गेट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं और गेट का डुअल क्या होगा? सर एंड गेट होगा, सिंपल। कैसे पता चला सर? कॉमन सेंस। कैसे पता चला? कॉमन सेंस। अच्छा, मैंने आपसे पूछा बताओ डॉट का डुअल क्या होगा? बताओ डॉट का डुअल क्या होगा? जरा जल्दी से बताएंगे। अरे सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, प्लस होगा और क्या। तो प्लस का डुअल क्या होगा? सर डॉट होगा। बहुत ही बढ़िया, गुड। अगर एंड का डुअल और है और मैंने आपसे पूछा नेंड का डुअल क्या होगा? नेंड का डुअल क्या होगा? अरे सर नॉर होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्सॉर का डुअल क्या होगा? एक्सॉर का डुअल क्या होगा? सर 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 एक्स नॉर होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बफर का डुअल क्या होगा? बफर का डुअल क्या होगा ये बताएंगे लास्ट में, लास्ट वाला सब बताएंगे। बफर का डुअल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, सबने जबरदस्त तरीके से आंसर बताया। इन्वर्टर 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 नोट 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 नोट। नहीं नहीं नहीं, बफर का डुअल बफर ही होगा। वेरिएबल कभी चेंज नहीं होता है, 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है, बट ए ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ए बार ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। यानी बफर का डुअल बफर, इन्वर्टर का डुअल इन्वर्टर। इन्वर्टर का डुअल इन्वर्टर, बहुत ही बढ़िया सर। तो फिर जब आपको पता था सर हम यहां पे गलती करने वाले हैं, तो आपने ऐसा पूछा क्यों? क्योंकि कुछ दाग अच्छे होते हैं, एक बार गलती करोगे ना तो ये सही है। गलती करना मतलब, बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं गलती नहीं करूंगा सर, आई एम जीनियस सर, राइट, मैं आइंस्टीन हूं सर। अरे नहीं यार, गलती करो, गलती करो। गलती करोगे तभी तो सीखोगे, गलती नहीं करोगे तो कहां सीखोगे। अब वो रियल लाइफ में हो, सब्जेक्ट में हो या प्यार में हो, पर कहीं पर भी गलती तो करना है भाई, क्योंकि उसी से हमको लर्निंग मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर हमने बफर, अब क्वेश्चन ये बनता है सर क्यों, तो वो समझना जरूरी है। इधर समझो, अब देखो, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैंने बोला 0 का डुअल क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 का डुअल होगा 1, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपसे पूछता हूं ए का डुअल क्या होगा, तो वेरिएबल कभी चेंज नहीं होता, ए का डुअल ए ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ए बार का डुअल क्या होगा, तो ए बार का डुअल ए बार ही होगा। वेरिएबल कभी नहीं पलटना होता है, राइट। कैसे, तो समझो इसको, आप ऐसे समझ लो। अगर मैं कोई फंक्शन देता हूं f इक्वल टू ए और मैंने पूछा बताओ इसका डुअल कैलकुलेट करो, तो क्या मैं इस फंक्शन को f.1 लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, आपने बोला वेरिएबल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है सर। डॉट जो बन जाएगा प्लस 1 जो बन जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा ए, यानी ए का डुअल ए ही बनता है। इसलिए तो मैंने आपसे लिखा कि ए का डुअल कोई चेंज नहीं होगा, ए ही होगा। आधे लोगों को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एक चीज समझो, यहां तक चीजें बात बताइए। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा आगे, तो सर डुअल एक्चुअली में होता कैसे सर, वो चीज समझाइए। ये सब क्या आप छुटुर पुटुर खेल रहे हो, पूरा मुद्दे पे आओ सर, सीधे समझाओ। तो देखो, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, चौवन्नी भर के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है। अगर मान लो मैंने एफ लिखा है बाबू, और एफ लिखा है मैंने ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, और मैंने ई पे बार लगा दिया, और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई इसका डुअल कैलकुलेट करो, तो आपको भावुक नहीं होना है कि कैसे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये एसओपी और पीओएस में कन्वर्जन नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल एज इट इज होने चाहिए, डॉट की जगह प्लस लगेगा, प्लस की जगह डॉट,
बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है सर चीजों का एप्लीकेशन बताओ सर, कहाँ प्रैक्टिकली कहाँ कोरिलेट। सारी चीजें आएगी, अभी हम आगे यूज ही करने वाले हैं प्रैक्टिकल चीजों के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, क्लियर है मेरी बात? आगे अभी तक ये सब सिर्फ टूल्स हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जगह जगह पे ये यूज होगा। कैसे यूज होगा? जैसे मिनिमाइज, जैसे के मैप पढ़ाया, अब के मैप में मैंने तो वहां चलो बोल दिया मिनिमाइजेशन के लिए काम आता है, पर वो एक टूल है जो मिनिमाइज करता है। बूलियन अलजेब्रा एक टूल है जो मिनिमाइज करता है, वो जगह जगह पे आएगा और वहां पे आपको उसकी एप्लीकेशन वैसे ही देखने को मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया डुअल खत्म, सिंपल एक एग्जांपल। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। एसओपी और पीओएस में रिजल्ट नहीं है, फिर से बता देता हूं, डुअल डुअल ही है बस। वेरिएबल एज इट इज रखना, डॉट को प्लस बनाना, प्लस को डॉट बनाना, 1 को 0 बनाना, 0 को 1 बनाना, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक बनाना है, नेंड को नॉर बनाना है, एक्सॉर को एक्सनॉर बनाना है, एक्सनॉर को एक्सॉर बनाना है, नॉर को नेंड बनाना है, बफर को बफर ही रखना है, इन्वर्टर को इन्वर्टर रखना है। ये हो गया। जैसे सर एक और एग्जांपल ले लो, तो भाई हम डरते थोड़ी किसी से। ये लो एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं बोलता हूं एफ इक्वल टू ए बी सी प्लस डी ई एफ का बार, और मैंने बोला भाई इसका डुअल कैलकुलेट करो, तो अब भावुक नहीं होना कि पता नहीं कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब क्या होगा, ऐसे नहीं, सिंपल। मैंने बोला ना ये सब चीजें चेंज नहीं होती, बस डॉट को प्लस और प्लस को डॉट बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई प्लस एफ, खत्म, बन गया डॉट डुअल, सिंपल। हाँ, सिंपल सा है, वेरिएबल चेंज नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत खतरनाक टॉपिक है सर? ओहो, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट बनाना है, बहुत ही खतरनाक। सर आप मुझे टेलीग्राम पर रिप्लाई, नहीं नहीं क्रिश, मैं सबको करता हूं, ऐसा नहीं है यार। हाँ, आज नहीं कर पा रहा था, आज मैं पूरे दिन थोड़ा सा व्यस्त था। आज क्या, आज भी और कल भी, 2 दिन से मैं व्यस्त था इसलिए नहीं कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल भी शायद ही कर पाऊंगा, शाम को जरूर मैं कर पाऊंगा, दिन में नहीं कर पाऊंगा। हाँ, थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से, बाकी की चीजें मैं कर दूंगा। टेलीग्राम का मैं लिखता हूँ, टेलीग्राम तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे उनको बता देता हूँ, ये t.me/CJ सर, पहली क्लास देखो आपको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सीजे सर करके सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल। अरे महेश भाई कहीं बिजी, तुम गलत मत समझ लो ना यार, तबीयत खराब है फैमिली में, तो वो हॉस्पिटल वाला लफड़ा चल रहा है अभी, है ना? हाँ, मुझे समझ रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे थे, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अगर मैं दूसरा डुअल के लिए बात करता हूँ, सिंपल। अब देखो, मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछा f इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा a प्लस बी, और मैंने बोला बताओ भाई इसका डुअल कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे सर? बस प्लस की जगह डॉट बनाएंगे। तभी तो मैं लिखता था क्या, नॉर का डुअल नेंड होता है, तभी तो मैं लिखता था बार बार, मैंने वहां पे सीधा लिख दिया था, तभी तो मैंने लिखा था नॉर का डुअल नेंड होगा। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इधर समझो, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, मतलब डुअल। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, एक चीज और बताओ, एक और चीज बताना मुझे आप लोग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर फंक्शन मैंने लिखा ABCD और मैंने आपको पूछा इसका डुअल कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या आएगा? राइट सर, ये तो अभी आपने बोला a+b.c+d आएगा। अच्छा जी, मैंने फिर से इसका आपसे डुअल पूछ लिया, अब क्या आएगा सर? AB+CD फिर से आएगा। ओ फिर से वही बन गया, मतलब डुअल का डुअल करने पर फिर से वही फंक्शन बनता है। दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो डुअल का डुअल करने पर फिर से आपको वही मिलता है, ये तो फिक्स ही रूल है। राइट, हेलो ईशा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, दुश्मन का दुश्मन, अरे दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड नहीं होता है यार, एनिमी का एनिमी फ्रेंड होता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बाती किसने गलत बताया था? नीरज। बेसिक कॉपी में नोट डाल के लिखो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, नोट डाल के फ्रेंड होता है। तो देखो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब अगर मैं डिस्कशन करता हूं ये चीज, इसका मतलब सर डुअल का डुअल करने पर तो सर वही फंक्शन बनेगा, ये तो हमको पता ही है। बट भाई साहब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं
जिसका एक बार भी डुअल लेने पर वो खुद ही बन जाता है। कैसे? मान लो मैंने आपसे पूछा f इक्वल टू ए, और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई इसका डुअल क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका डुअल, और बताओ क्या होगा, हाँ भाई बताओ क्या आएगा। सर इसका डुअल करोगे फिर से ये आएगा। इसका मतलब जब भी कभी किसी फंक्शन का आप एक बार ही डुअल करते हो और डुअल करने के बाद कोई परिवर्तन ना हो, अगर आप किसी फंक्शन का डुअल करते हो और उसके बाद आपको फिर से वही फंक्शन मिलता है तो उसको हम सेल्फ डुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ डुअल। क्या आपने डुअल भी किया और फंक्शन में कोई चेंज भी नहीं हुआ, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ डुअल। क्या बोलते हैं बाबू? सेल्फ डुअल। अब यहां एक समझेंगे सेल्फ डुअल की खास बात। यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी आपको कि सेल्फ डुअल, एक बार डुअल किया फंक्शन का और उसके बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या है वो? सर सेल्फ डुअल है वो। बहुत ही बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक चीज सिंपल कि अगर आपके पास n वेरिएबल है, n इक्वल टू एक वेरिएबल, अगर n इक्वल टू एक वेरिएबल है तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि सर एक वेरिएबल से कितने फंक्शन बना सकते हो? ए बार, 0 और 1। याद आया? एक वेरिएबल से आप 4 फंक्शन बना सकते थे, ए बार, 0 और 1, राइट? बहुत ही बढ़िया, 4 बन सकता था। इन 4 एक्सप्रेशन को गौर से देखो गौर से, और गौर से देख के मुझे ये बताओ कि इन जो 4 एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से कितने एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सेल्फ डुअल है? जरा देख के बताओ कितने एक्सप्रेशन है जो सेल्फ डुअल है। बताओ। बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। सृष्टि बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बढ़िया, राइट? प्रिया, रेहा, महेश बहुत ही बढ़िया, सहदेव भाई बहुत ही शानदार, क्या ही काबिल तारीफ। सर 2 ऐसे फंक्शन हैं, ए और ए बार, क्या वो पहचान भी पा रहे हो? ए और ए बार, बहुत ही बढ़िया। 2, और 2 से याद आया, हम 2 हमारे कितने बेटा, एक बार सब कमेंट करेंगे। हाँ कि सर यहां पे सेल्फ डुअल की बात करेंगे तो सेल्फ डुअल 2 एक्सप्रेशन, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आपको मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर सिर्फ गेट तक रखा जा रहा, काफी फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई की जा रही है यहां पर। अब अगर मैं बात करता हूं n इक्वल टू 2 की, बहुत ही बढ़िया। हम 2 हमारे सब है, अमर समझ नहीं पा रहा है, हम 2 हमारे सब, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बहुत गहराई में चले गए हो आप। अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल देता हूं तो कितने एक्सप्रेशन बनते हैं? कि सर 2 वेरिएबल से बनते हैं एक्सप्रेशन, देखो कितने, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, और ए प्लस बी, ए बार बी बार, 0 1, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ए बार बी बार प्लस ए बी। टोटल 16 एक्सप्रेशन बनते हैं। इन 16 एक्सप्रेशन में से देखकर एक बार मुझे बताइए कितने एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फ डुअल है? कितने एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है? क्या वो चारों एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं जो सेल्फ डुअल है? कहीं ऐसा तो नहीं जो 14 लिख रहे हैं, ईशान बेटा 1 4 14 कैसे दिख रहा है तुमको? 1 क्या गलती से लगा है तो बता दो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ ओले बताओ। बहुत ही बढ़िया। ए बार बी बार, सर ये 4 चीजें जो है वो सेल्फ डुअल कहलाता है। ठीक, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपसे n वेरिएबल देता हूं, इसी को ऐसे एक्सटेंड भी करो, राइट? ओ सॉरी, यही जो मैंने 1 के लिए लिखा, 2 के लिए लिखा, फिर 3 के लिए लिखो, फिर 4 के लिए लिखो, राइट? और वहां से आपको एक चीज समझ में आएगा कि अगर आप लोगों के जेब में n वेरिएबल्स हैं तो आप उसकी मदद से बाबू 2 रेज टू पावर n डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन बना सकते हो। इतने एक्सप्रेशन बना सकते हो।
अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, नॉन मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होते हैं, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। और इन एक्सप्रेशन में बाबू, इन एक्सप्रेशन में 2 raised to power n-1 जो एक्सप्रेशन होता है वो सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन होते हैं। अब ये अभी मैंने तो 2 ही बताया और सीधा लिख दिया। आप 3-4 बनाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा और वहां से आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो, बट मैंने आपको सीधा बता दिया जो कंक्लूजन के बाद आंसर आएगा। तो अगर आपके पास n वेरिएबल है तो 2 raised to power n डिफरेंट एक्सप्रेशन बनते हैं और उन डिफरेंट एक्सप्रेशन में 2 raised to power n-1 सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। इतनी चीजें क्लियर है क्या? इतनी चीज सबको चमका क्या? अरे सर आंसर मत क्लिक करो सर, हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत बढ़िया शुभम, बहुत ही बढ़िया। तो ये बड़ा 54 भर का कंसेप्ट है। कितने भर का कंसेप्ट है? 54 भर। तो लिखेंगे 25 पैसे का कंसेप्ट। 25 पैसा है तो 0.25, 54 भर का कंसेप्ट है जो आप मेरे से पूछ रहे थे। अब आते हैं बाबू, ये तो मैंने सिंपल सी बात करी, सिंपल सा डिस्कशन किया। आदित्य पूछ रहा है सर क्या हमारे चैट विजिबल है? नहीं आदित्य, आपके चैट विजिबल नहीं है, सॉरी। बहुत ही बढ़िया, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा जिसकी वजह से आदित्य आपके चैट विजिबल नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कंपैरेटर की, बट कंपैरेटर की बात नहीं करूंगा मैं कंपैरेटर की बात नहीं करूंगा। फिर क्यों बात नहीं करोगे? हेडिंग ही कंपैरेटर डला हुआ है, मैंने साइट डिलीट कर दिया उसको। मैं बात करूंगा पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट की। मैं बात करता हूं पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट की। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, राइट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में ध्यान रखेंगे कि यार ऐसा सर्किट जिसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। आपने पिक्चर देखी होगी गजनी। अरे गजनी पिक्चर क्या आप लोगों ने देखी क्या? एक बार सब बता दो। रिया कह रहे टुडेज लाइव क्लास और नोट टुडे रिया टुडे इज द रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, अब देखो यहां से कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर बात करता हूं तो ऐसा सर्किट जिसके पास कोई फीडबैक और मेमोरी ना हो, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। जिसके पास कोई मेमोरी नहीं हो, मतलब इनपुट लगाया तो आउटपुट आएगा, इनपुट को हटाओगे आउटपुट भी हट जाएगा, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे? सर कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो तो मैं लिख भी देता हूं, अ सर्किट विदाउट फीडबैक और मेमोरी आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। अ सर्किट विदाउट फीडबैक a circuit without feedback or memory, a circuit without feedback or memory are called, a circuit without feedback or memory are called combinational circuit. राइट जिसके पास कोई फीडबैक, जिसके पास कोई मेमोरी ना हो, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं बाबू? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें हम इनपुट दोगे, जैसे आप इनपुट लगाओगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट को हटाओगे तो आउटपुट भी हट जाएगा। ऐसे सर्किट को अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। अच्छा देखो, इनपुट देने पर ही खाली आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब, बहुत ही बढ़िया। हेमेंद्र सिंह बोल रहा है फ्रॉम रामनाम। अरे हेमेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, तहे दिल से आभार। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते हो, बाकी के ऐसा है नहीं कुछ। देखो, अ सर्किट विदाउट फीडबैक और मेमोरी आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब एक चीज बताओ सर, कॉम्बिनेशन इसी को हम इसी वजह से स्टैटिक सर्किट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब ये होता है इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, इनपुट हटेगा आउटपुट हट जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, हाँ कृष्ण, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक नहीं, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आएंगे इसके, राइट। अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, कंपैरेटर, मर्ज, डिमर्ज, इनकोडर, डिकोडर,
बहुत टेढ़े एग्जाम्पल, एक दो नहीं, ऐसा सर्किट जिसके पास मेमोरी नहीं हो, यानी पहले से कोई लेना देना नहीं। जैसे समझ लो आप गजनी हो, जैसे मान लो कृष भाई, कृष मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान से समझना, मान लो आप गजनी के सलमान खान हो, अब आप भूल गए सब कुछ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, खत्म। अब मैं आपके पास आया गया, अरे कृष भाई 10,000 रुपये है, कृष भाई ने निकाल के दे दिया, सॉरी फिर से आता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक माई वर्ड बैक। मैं फिर से कृष वाल के पास गया और मैं कृष को बोला, कृष भाई 200 रुपये है। कृष बोले ना हाँ सर है, तो कृष ने मुझे 200 रुपये दे दिए, मैं लेके चल दिया। मैंने बोला कल लौटाऊंगा, पर मैं आया नहीं वापस, राइट। अब कृष, मुझे तो पता था कृष भाई क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और कृष दिल पे नहीं लेना, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। एक तो ये भी डर लगा रहता है मेरे को मेरी बेइज्जती हो गई मेरी क्लास में, मेरे पर ये एग्जाम्पल कैसे बोल दिया, मैं नहीं खेल रहा, जाओ, राइट। ये मेरे साथ सिर्फ शोषण हो रहा है, मेरा एग्जाम्पल मत लो, राइट। ऐसे ही बच्चों को लगता है। और आजकल के बच्चों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मतलब बहुत कमजोर फील हो गया यार, मतलब इंजीनियर होके रेस्पेक्ट मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये तो बहुत ही तगड़ी सी बात है। हमारे घर पे कोई इज्जत नहीं, मम्मी देख लो कभी कुछ गलत काम कर देते तो सुना देते सबके सामने, हाँ, बीवी बच्चों के सामने सुना देते हैं। वो तो मैं बोलता हूँ मम्मी को जाके, अरे मम्मी बीवी के सामने तो मत डांटा करो यार, कम से कम कहीं तो एक आध जगह तो इज्जत रहती दो मार्केट में। और माँ तो माँ होती है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइंटिस्ट हो, कि आप टीचर हो, कि आप क्या हो, हाँ, वहीं पर रैप्टा आप शुरू। बहुत ही बढ़िया। आप भी, अरे आप लोगों को भी मार पड़ती है कि घर वालों के हाथों से? एक बार जल्दी से बता दो, कितने लोग हैं आप में से जिसको पिटाई होती है घर पे? हाँ, जी सर होती है, बहुत बढ़िया। नहीं होती, कुछ ऐसे भी जिनको नहीं होती। अरे पिटाई नहीं होती है, चलो मिलो मेरे साथ, फिर मैं बताऊंगा कभी। यार हमारे तो ऐसे कभी मतलब खाली मतलब अपने आप का मूड फ्रेश करने के लिए भी मम्मी पापा पीट दिया करते थे हमको। पता चला ऐसे खाली बैठे हुए पीट दिया, कह रहे क्या इंतजार करेंगे क्या, तू जब बदमाशी करेगा तभी पीटेंगे, मन था पीट दिया, और क्या। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत होती है। मुझे नहीं पता, बट जैसे हमारे तो झाड़ू से, इन सब चीज़ों से, हाँ बेलन, बेलन से एक्चुअली कम हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चावल ज़्यादा बनता था, तो बेलन से जो है ना मार कम पड़ी है। बट हाँ झाड़ू, चप्पल, इन सब चीज़ों से नॉर्मल घर पे मम्मी ने बहुत बचपन में तो बहुत कुटाई करी, हाँ। और ऐसा भी, और जब आप कभी दो लोग हो ना आपकी फैमिली, जैसे भाई हो बहन हो या एक भाई बहन हो, तो एक और खास बात है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो दो लोग हैं, उनमें से एक खास बात है, मान लो मेरे भैया ने कुछ बदमाशी करी, और जब पापा मारने के लिए आए या मम्मी मारने के लिए आए, तो भैया को 2-4 थप्पड़ तो मारेंगे, मैं बैठा हूँ चुपचाप, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भी 2 थप्पड़ मारते हुए चले जाए। तो मैं कितनी बार क्या करता था, भैया से बदला लेने के लिए, जैसे मुझे लगता था कि उनको पिटवाना है, तो मैं बदमाशी कर देता था, तो मम्मी मेरे को भी मारती थी, वो भी दोनों को पीट के चली जाती थी। हाँ ऐसा जनरली होता था, ये सब बहुत करते थे हम खुरापाती। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर मैंने डिस्कशन किया कि सर कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई फीडबैक, कोई मेमोरी नहीं होती है, उसी को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। और ये इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट हटाओगे तो आउटपुट हट जाएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइट। इसी वजह से इसको स्टैटिक सर्किट भी बोलते हैं। अब सर दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिजाइन करना हो, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बात करी थी मैंने, जिसके पास मेमोरी नहीं हो, इनपुट जब मैं आया मैंने पैसे मांगा, उन्होंने पैसे लेके दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद में पैसे उनको याद ही नहीं है पहले, राइट। यही चीज सोचो उनकी मेमोरी शार्प हो, मैं पैसा 200 नहीं 100 रुपए लेके गया, 50 रुपए लेके गया, अगली बार फिर मांगने आया, तुमने पहले वाले पैसे नहीं दिए मेरे, राइट। पकड़ के वहीं पर चीजें धर लिया, पैसे निकाल। तो ये सब चीजें तभी हो सकती है जब मेमोरी हो, पुरानी चीजों पर डिपेंडेंसी तभी हो सकती है जब मेमोरी हो। और कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके पास कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला सर्किट, इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट हटेगा आउटपुट हट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कह रही मम्मी गुस्सेल हैं, पापा नहीं बोलते हैं। अरे पापा को मम्मी बोलने ही नहीं देती बेटा, हाँ, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे तुम असली सिचुएशन को। बहुत ही बढ़िया। अब देखो दुनिया में कभी भी कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आपको डिजाइन करना हो ना, दुनिया में कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आपको डिजाइन करना हो, तो आपको मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप फॉलो करना है। दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को अगर आपको डिजाइन करना है, तो ये मैं 5 स्टेप दे रहा हूं, ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है, और ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद आप दुनिया के कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हो। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट, आप डिजाइन कर सकते हो, बस ये 5 स्टेप को फॉलो करना है।
अब यहां मत बोल देना हम 5 हमारे 5 है ना, वो हम 2 हमारे 2 पे ही लागू था, राइट। 5 कॉम्बिनेशनल सर्किट को याद रखना है। कौन कौन से, मतलब 5 स्टेप को याद रखना। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं ये आपको पता करना है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये कैसे पता करेंगे सर कि कितने इनपुट है और कितने आउटपुट है। ये बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, भाई कितने बिट का इनपुट है कितने बिट का आउटपुट है, हर एक बिट के हिसाब से एक इनपुट, तो कितने इनपुट कितने आउटपुट ये क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, स्टेप 1 की अगर मैं बात करता हूं स्टेप 1, तो स्टेप 1 में आपको ध्यान रखना है कि सर फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो पहला स्टेप होगा आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स का पता लगाना, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद लिखना है ट्रुथ टेबल, राइट द ट्रुथ टेबल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ट्रुथ टेबल कैसे लिखें। तो दोस्तों ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ट्रुथ टेबल की जो बात करोगे, ट्रुथ टेबल होता क्या है सर? ट्रुथ टेबल इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यानी रिलेशन इनपुट एंड आउटपुट का ट्रुथ टेबल कहलाता है। अब जब क्वेश्चन में आप कोई चीज डिजाइन कर रहे होंगे तो वो ये तो बोलेगा ना क्वेश्चन के अंदर कि ये हार्डवेयर क्या काम करने वाला है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या काम करने वाला है। अगर उसने ये बता दिया कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट काम करेगा क्या, इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली इनपुट और आउटपुट का रिलेशन भी तो दे दिया। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब ये भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ही गिवन होगा। इसका मतलब जब भी कभी कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के साथ आपको मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर निकल जाएगा। डिजिटल के क्वेश्चन का आंसर वही नहीं कर पाता है जिसमें प्यार की कमी हो। अगर प्यार आप में भरपूर, आप क्वेश्चन निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन को नहीं समझने से ही दिक्कत शुरू होती है, ध्यान रखना ये चीज। तो पहली चीज फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सर ये कैसे पता लगाएंगे? इनडायरेक्टली क्वेश्चन में होगा। दूसरा, राइट द ट्रुथ टेबल। सर ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे? ये भी क्वेश्चन में ही इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। जब ट्रुथ टेबल लिख दिया तो उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। सर ट्रुथ टेबल से तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है सर, राइट राइट। ट्रुथ टेबल से ही लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है, यानी ट्रुथ टेबल दे रखा है तो आप उससे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लिया तो उसको मिनिमाइज करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है सर के मैप से या बुलियन अलजेब्रा से, जिससे आपको मन करे उससे कर लो, क्या दिक्कत है, इससे कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो मिनिमाइजेशन आप कर दीजिए, और जब मिनिमाइज हो जाए तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, तो उसको फिर हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करना है। यानी ये 5 स्टेप आपके जहन में बस जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से आने वाला टाइम में जो अभी हम 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, उनके हर एक चीज में मैं यही 5 स्टेप को फॉलो करूंगा, और बार बार मैं यही पूछूंगा क्या कि पहला स्टेप फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दूसरा स्टेप राइट द ट्रुथ टेबल, तीसरा स्टेप राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ स्टेप मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, एंड फिफ्थ स्टेप हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये 5 स्टेप फॉलो करो, खेल खत्म, खेल खत्म। बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर है क्या? बता दो यार, राइट बहुत ही बढ़िया। तो हम सबसे पहले डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कंपैरेटर, राइट। क्या ये याद हुआ कि पहले ये बता दो यार, क्या ये 5 स्टेप जो है ऐसा कोई क्रांतिकारी तो नहीं लग रहा सर? बहुत खतरनाक है सर, राइट। कुछ नहीं है यार, नंबर ऑफ इनपुट कितने चाहिए, आउटपुट कितने चाहिए, इसका पता कराओ। कौन पता करेगा? क्वेश्चन खुद बताएगा। दूसरा स्टेप सर सच्चाई टेबल, सत्यता सार, ये ट्रुथ टेबल लिखो। ट्रुथ टेबल इज रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। सर वो कैसे पता चलेगा? वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तीसरा स्टेप ट्रुथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखो, लॉजिकल एक्सप्रेशन से मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करने के बाद हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करो, खत्म खत्म। ठीक है सर, इतनी चीजें क्लियर है सर। अब इतनी चीजें क्लियर है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटर। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपैरेटर का क्या काम आएगा? हम सबसे पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम सबसे पहला पढ़ने वाले कंपैरेटर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, राइट। अच्छा, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि सीक्वेंशियल सर्किट है? सर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्यों कॉम्बिनेशनल सर्किट है? क्योंकि सर आपने कॉम्बिनेशनल वाले सर्किट के अंदर ही, टॉपिक के अंदर ही लिखवाया है ये। अगर ये सीक्वेंशियल टॉपिक होता तो आप सीक्वेंशियल वाले में लिखवाते, पर आपने चूंकि कॉम्बिनेशनल वाले में लिखवाया, इसी वजह से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही पार्ट है। ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है, अभी बनवाऊंगा हार्डवेयर तो पता चल जाएगा व्हाई इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है जी, ठीक है। तो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को कैसे डिजाइन करेंगे, देखो कैसे इस हार्डवेयर को डिजाइन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपको वही स्टेप फॉलो करना है, वही रटाया रटे स्टेप, राइट। क्वेश्चन ये कि डिजाइन अ 1 बिट कंपैरेटर, डिजाइन अ 1 बिट कंपैरेटर। अब कंपैरेटर क्या काम करता है ये मुझे आप लोग बताएंगे। कंपैरेटर काम क्या करेगा?
जोड़ने का काम करता है, क्या काम करने का कोशिश? कंपैरेटर क्या काम करने की कोशिश करता है, मुझे बताओ सर। कंपैरेटर जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करता है। किसको कंपेयर करता है? सर दो चीजों को कंपेयर करता है। और चूंकि आपने बताया सर ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, तो सर ये नंबर्स को कंपेयर करेगा। और जब भी कभी दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो उस दो नंबर को कंपेयर करने के बाद कितने आउटपुट बनने के चांसेस होते हैं? सर जब भी कभी आप दो नंबर को कंपेयर करोगे ना तो हमेशा तीन आउटपुट बन सकते हैं। एक बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, या तीसरा बराबर होगा। तीन ही तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कभी भी दो चीजों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? या तो छोटा होगा, या बड़ा होगा, या बराबर होगा। यही तीन चीजें हो सकती है सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब हमने एक डिजाइन कितने बिट के कंपैरेटर की बात कर रहे हैं? सर 1 बिट कंपैरेटर की बात कर रहे हैं। सर 1 बिट कंपैरेटर की बात कर रहे हैं। 1 बिट कंपैरेटर का मतलब ए के अंदर भी, भाई नंबर को कंपेयर करने के लिए कम से कम दो तो होने चाहिए ना, दो चीजों को ही तो कंपेयर करोगे आप। और दोनों के अंदर, ए के अंदर भी कितना बिट होगा? सर 1 बिट। बी के अंदर भी कितना बिट होगा? सर 1 बिट। तभी तो इसने क्या बोला? 1 बिट कंपैरेटर डिजाइन है, 1 बिट कंपैरेटर। अच्छा, व्हाई दिस इज मैग्नीट्यूड? क्योंकि नंबर या नंबर कंपैरिजन ना, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। नंबर को कंपेयर करने वाला बना रहा हूं मैं सर्किट। किसी भी चीज को कंपेयर करने वाला बना सकते हैं, बट यहां पर मैं नंबर्स को कंपेयर करने वाला बना रहा हूं। ये तो मैंने क्वेश्चन दिया ना, व्हाई दिस मैग्नीट्यूड कंपैरेटर? बिकॉज आई जस्ट वांट टू डिजाइन दैट मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ ठीक है अभिनव जी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज समझो कि सर जब भी कभी दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो यार तीन आउटपुट हो सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक ग्रेटर होगा, मान लीजिए एक्स को मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, एक वाई होगा, मान लीजिए मैंने बोला ए लेस देन बी, और एक जेड होगा जिसको हमने बोला ए इक्वल टू। ठीक है जी, इसका मतलब एक्स को हमने बोला ए ग्रेटर देन बी, वाई को हमने बोला ए लेस देन बी, और जेड को हमने बोला ए इक्वल टू बी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है साहब। अब समझो, अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है 1 बिट कंपैरेटर का तो कितने होने चाहिए सर? दो इनपुट होने चाहिए। मतलब मैंने दिया दो इनपुट, और दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहां पर जो एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उसको कुछ बच्चे समझ गए, तो मैं इसको चेंज कर। ठीक है, या आपने लिख दिया 1 बिट कंपैरेटर। ठीक है, अब जब भी कभी आप दो नंबर को कंपेयर करोगे तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो ए के अंदर भी 1 बिट है, बी के अंदर भी 1 बिट है, चार कॉम्बिनेशन हो गए। अब पहले देखो 0 0, ए में भी 0 और बी में भी 0 है, ए में भी 0 और बी में भी 0, इसका मतलब ए में भी 0 और बी में भी 0, इसका मतलब दोनों बराबर है। बराबर कंडीशन कहां लिखा हुआ है? जेड, यानी ये बराबर वाली बात है, मतलब जेड हाई होगा, बाकी के सब इक्वल है। जेड रिप्रेजेंट करता है इक्वल वाली चीज। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब ए में 0 है, बी में 1 है। अब समझो, ए में 0 और बी में 1, तो देखो ए में 0 और बी में 1 है, कौन ग्रेटर है? मुझे बता सकते हो? ए के अंदर 0 दिया गया, बी के अंदर 1 दिया गया, तो कौन ग्रेटर है? ये मुझे बता सकते हैं आप लोग? बताओ सर। ये बी ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन ए है, सॉरी बी ग्रेटर देन ए है, तो कौन बता रहा है बी ग्रेटर देन ए? सर वाई। तो वाई होगा, बाकी सब नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को ब्राइटनेस की वजह से दिख तो नहीं रहा ना ये, है ना? ठीक है, ए 1 बी 0 क्या है? ए ग्रेटर देन, राइट, ए ग्रेटर देन बी होगा। ए ग्रेटर देन मतलब एक्स,
ठीक है। अच्छा दिख रहा है क्या? अरे यार दिखना नहीं चाहिए शंकर भाई, ऐसे कैसे दिख रहा है? चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा मैं नहीं दिखे। A1 B1, A1 और B1 की अगर मैं बात करता हूं फिर से बराबर हो गया, बराबर हो गया तो ओ सर जी मैंने ट्रूथ टेबल को कंप्लीट किया। यानी स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था राइट फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। 1 बिट कंपेरेटर था, ए के अंदर 1 बिट, बी के अंदर 1 बिट, यानी 2 इनपुट। और जब भी कभी आउटपुट को आप कभी भी दोनों चीजों को कंपेयर करते हो तो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। उसके हिसाब से मैंने 3 आउटपुट बना दिया, 2 इनपुट 3 आउटपुट की रिक्वायरमेंट। सेकंड था राइट द ट्रूथ टेबल। मैंने ए बी इनपुट था, इन रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कॉल्ड ट्रूथ टेबल, तो मैंने इनपुट और आउटपुट का ट्रूथ टेबल बना दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज। अब यहां से मैं बात करता हूं ए और बी, यहां तक मैंने लिख दिया। अब डिस्कशन करते हैं अपन एक्स वाई जेड का। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था सर राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो कितने आउटपुट है? लॉजिकल एक्सप्रेशन हमेशा आप आउटपुट के लिए लिखते हो इन द टर्म्स ऑफ इनपुट। तो 3 आउटपुट है तो 3 लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वो तीनों ही लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका फंक्शन होगा? इनपुट, यानी ए और बी का फंक्शन होगा। यानी पहले एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखो जो ए बी का फंक्शन होगा, फिर वाई के लिए एक्सप्रेशन लिखो जो ए बी का फंक्शन होगा, फिर जेड के लिए एक्सप्रेशन लिखो जो ए बी का फंक्शन होगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई तो देखो, सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन एक्स के लिए अगर लिखता हूं, यहां है, इसके लिए क्या लिखोगे? सर ए बी बार, दिखाई दे रहा है अंकिता मैडम? दिखाई दे रहा है ए बी बार। सर आप रोज ट्रिम करते हो क्या खुद ही? है ये कैसा क्वेश्चन हो गया? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? ए बी बार, ए बी बार, ए बी बार, बी। नहीं यार, रोज कैसे? पागल हूं क्या मैं? रोज करूंगा पागल? हाँ, एक्स हो गया तो ए बी बार। बहुत ही बढ़िया। एक्स ग्रेटर देन बी का आपने लिखा है सर ए बी बार। अच्छा, वाई के लिए बता सकते हो क्या एक्सप्रेशन क्या होगा वाई के लिए? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है शंकर, गलत दिख रहा है तुमको। ए बार बी, ए बार बी। बहुत ही बढ़िया, ए बार बी। ए बार बी की आप लोगों में बता दूं, ये जो हैंडसम बोलते हो, स्मार्ट बोलते हो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब जो आप बोलो ना, ये सब मैं भी इंजीनियरिंग कर चुका हूं ना। मैं एनआईटी हमीरपुर से पास आउट हूं, तो मैं भी एनआईटी से हूं, तो मेरे को सिचुएशन पता होती है ना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें कांड करते थे हम, है ना। मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। कॉलेज के अंदर एक बार क्या हुआ, मैं 12th तक बहुत होनहार बच्चा था, मतलब 12वीं तक ऐसा नहीं कि मैं कमजोर विद्यार्थी था, 12वीं तक मैं बहुत ही अच्छा खासा इंटेलिजेंट बच्चा था। राइट, मैं हमारे यहाँ पे 5th में भी बोर्ड होता था। राइट, राजस्थान बोर्ड होता था पहले 5th के अंदर, तो 5th के अंदर मैं मेरिट में आया था, 10th में आया था, 12th में आया था। बहुत मतलब कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा, स्कूल के अंदर बहुत अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था। फिर मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा सिंसियर था, और सेकंड सेमेस्टर से मैं थोड़ा माहौल बन गया था, मैं मोह माया में फंस गया था सेकंड सेमेस्टर से। तो सेकंड सेमेस्टर से मोह माया चल ही रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब उसमें क्या होता था, मोह माया में एक तो क्या होता है, बच्चा जो होता है ना वो नज़र में आ जाता है सबके, तो मैं सबके नज़र में आ गया था भाई। राइट, मोह माया में। अब आधे लोग तो जलने लग जाते हैं मोह माया में आते, क्योंकि आधे तो इंजीनियर बेरोजगारी घूम रहे होते हैं, और अपन थोड़े से टशन में आ गए थे उस समय, तो अपन तो माहौल में आ गए थे। अब क्या हुआ, टशन टशन में क्या हुआ, एक दोस्त मेरे से कुछ लेके सामान लेके भागा, और मैं उसके पीछे भागा। राइट, तो मैं उसके पीछे भागा, बहुत तेज तेज भागा था। तो जब मैं तेज तेज भाग रहा था तो मैं एक बंदे से टकरा गया, और जिस बंदे से मैं टकराया वो हमारे कॉलेज के डीन एकेडमिक्स थे जिनसे मैं टकराया, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के थे। वो मेरे से टकराए, और वो हमें पढ़ाते भी थे एक्चुअली। तो वो हमसे टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, वो गिर गए, मेरा दोस्त तो भाग गया। जब टकराने तो उनके हाथ में किताबें किताबें थी, राइट, वो गिर गई उनसे। अब मैं ऐसे करके भागा, बट मेरे मन में एकदम से कुछ आया, मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ कि सर को कहीं लग तो नहीं गई। तो मैंने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा, और जब मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उसी टाइम वो भी पीछे मुड़ के देख रहे थे। हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। उसके बाद में मैं सीधा चला गया। उसके बाद उस सब्जेक्ट में मेरे चौथे ईयर में जाके मेरे बैक निकली। हाँ,
4th ईयर में जाके बैक निकली। तो मैं बाद में गया भी था सर के पास कि सर ऐसे थोड़ी होता है, मेरे बैक लग गई। तो बोले बेटा थोड़ा एटीट्यूड भी अच्छा रखो। मैंने कहा सर पढ़ा था मैं, फिर भी बैक लग गई। कह रहे खाली पढ़ने से थोड़ी होता है, एटीट्यूड भी तो अच्छा होना चाहिए। चौथे साल में ऐसे पैर वैर जोड़ जाड़ के बने, अरे सर माफ़ कर दो, माफ़ कर दीजिए सर, तब जाके बैक निकली। तब तक तो हम बैक वैसे समझते भी नहीं थे कुछ, क्योंकि इतनी बैक आ गई थी, यूज टू हो गए थे बैक के लिए, हमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं था बैक वैक से। बहुत ही बढ़िया। तो ये ए बार ए बी बार हो गया और ये ए बार बी हो गया। ये चीज़ कॉलेज के अंदर चलता था। ये से मेरे ख्याल से आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे, कॉलेज के अंदर ऐसा ही चलता है ना, ए बार बी। तो ये बन गया एक्स के लिए ए बार बी, ए बी बार, और वाई के लिए ए बार। जेड के लिए देखो दो चीजें बन रही है। हॉस्टल में, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई साहब। और वार्डन के हाथ से थप्पड़ हमने तो नहीं खाया। हमने एक और कांड किया था कॉलेज में, बताता हूं इस क्वेश्चन के बाद। यहां से जब आप कैलकुलेट करते हो तो ए बार बी बार, और यहां से कैलकुलेट करते हो तो ए बी, तो ए बार बी बार ए बी, यही चीज बनता है। तो देखो अगर ए इक्वल टू बी के लिए लिखोगे तो ये बना ए बार बी बार, और एक बना ए बी, और ये जो आपके पास है ये ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी, राइट। क्रिश को देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, सर वो लड़की अभी कहाँ है, क्या करोगे जान के, है? बहुत ही बढ़िया। तो यहां से आपके पास हो गया ए एक्स नॉट बी, ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 3 भी हो गया सर, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब बात क्या कर रहा हूं, ये तो ए बार ए बी बार हो गया, ए बार बी हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये बन गया ए एक्स नॉट बी। अब बात करते हैं मिनिमाइजेशन की, राइट स्टेप 4। नहीं यार ऐसा नहीं है जी, नहीं। बताया तो था उसने लव मैरिज कर ली किसी और के साथ, बताया तो था पहली क्लास में। हाँ, क्लास आते नहीं फिर कहते समझ में नहीं आता है। हाँ, जिसके साथ था वो उसने लव मैरिज कर ली भाई किसी और के साथ। हाँ। तो यहां पर बात करता हूं मिनिमाइजेशन की। अब देखो मिनिमाइजेशन की बात करते हैं तो ए बार बी, और ये ए एक्स नॉर बी है। अब देखो इधर समझे, अगर मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूं तो क्या ये मिनिमाइज हो सकता है क्या, नहीं सर। क्या ये मिनिमाइज हो सकता है क्या, नहीं सर। क्या ये मिनिमाइज, सर एक्सॉर और एक्सनॉर अपने आप में एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन है। वी आर नॉट एबल टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, और जब मिनिमाइज नहीं कर सकते तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ऑलरेडी मिनिमाइज। ये ऑलरेडी मिनिमाइज है। वो ऑलरेडी मिनिमाइज है, बहुत ही बढ़िया। अरे सॉरी वॉरी मत बोलो यार, वो भी मेरे रूममेट के साथ है, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है ना। जो कॉलेज के रूममेट था उसने सॉरी नहीं बोला आज तक, तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो हैं। इधर देखो, तो ये हो गया ए बार बी, ए एक्स नॉट बी, और ये हो गया ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। वी आर नॉट एबल टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। अब इधर समझो, अब करना है सर सारे स्टेप फॉलो हो गए। अब बात करते हैं हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन की। अब जब हार्डवेयर इंप्लीमेंट करोगे तो देखो क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा ए बी बार, तो ए बी बार। एक चाहिए होगा ए बार बी, सॉरी पहले चाहिए होगा ए चाहिए होगा, ए बार चाहिए होगा, बी चाहिए होगा, बी बार चाहिए होगा, ठीक है। ए बार बी, बी बार। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कि सर इसको अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले एक्स के लिए क्या, ए बी बार, ये एक्स है जो कि है ए बी बार। वाई के लिए लिखोगे तो क्या बनेगा, तभी तो मैं बार बार बोलता हूं कि दोस्तों से दूर रहो, जो भी रिलेशन में। मैं क्या, इधर देखो ए बार बी, तो ये क्या चीज दिखाई दे रहा है, ये है ए बार और ये है बी। और अब जेड की बात करोगे तो ए एक्स नॉर बी, जेड की बात करोगे तो ए एक्स नॉर बी। अरे तुम लोग खाली चैट ही लिख रहे हो कि ये समझ में भी आ रहा है। बन गया ये हार्डवेयर, खत्म हो गया खेल। हाँ बहुत ही बढ़िया, ये बड़ा सिंपल सा हो गया, खत्म। मतलब हमने ये बनाया, ये ऑलरेडी मिनिमाइज था, वी आर नॉट एबल टू फर्दर मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। हमने सिंपल बना दिया, हार्डवेयर इंप्लीमेंट कर दिया। किसी को कोई डाउट, अरे कोई डाउट बता दो यार। हाँ दीपक इधर देखो, हाँ इंतकाम तो फिर लिया ना बेटा, इंतकाम ऐसे थोड़ी नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं, इतना भी नहीं लिया। हाँ
बहुत ही बढ़िया। अब इधर समझो यार एक बार, नहीं समझे? क्लियर है? कोई डाउट है? अरे यार ये एक्सप्रेशन समझ में आया था कि नहीं बताया? एक बार एक्सप्रेशन बताओ, एक्स का एक्सप्रेशन, वाई का एक्सप्रेशन, जेड का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ बता दो पहले कि सर ए बार बी ए एक्स नॉर बी, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया। अब सर मिनिमाइज नहीं हो सकता क्योंकि ए बी बार ऑलरेडी मिनिमाइज है, ए बार बी ऑलरेडी मिनिमाइज है, ए एक्स नॉर बी ऑलरेडी मिनिमाइज है। अब इतनी चीजें मिनिमाइज है तो अब मिनिमाइज तो हो नहीं सकता, स्टेप 4 ऑलरेडी मिनिमाइज। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में आपको कुछ नहीं करना था, हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना था। तो एक ए चाहिए था, एक ए बार, एक बी चाहिए था, एक बी बार, तो मैंने एक ए लिख लिया, एक ए बार लिख दिया। ये देखो ये ए बार है। एक बी ले लिया और एक बी के साथ बी बार ले लिया, सिंपल। ये ए है तो इधर सारा ए बार होगा, इधर लाइन बी की है तो इधर सारा बी बार होगा। अब आपको एक्स बनाओगे क्या? एक्स बनाना है ए बार बी का एक्सप्रेशन, एक्स क्या सॉरी ए बी बार का एक्सप्रेशन बनाना है। ए बी बार कैसे बनाओगे? एक ए लोगे, एक ये रहा बी बार लोगे और एक एंड कर दोगे, यही तो बनेगा ए बी बार, जिसको आप क्या बोलते थे? एक्स, जो कि ए ग्रेटर देन बी होता था। वाई के लिए बनाते थे तो क्या बनाते थे सर? वाई के लिए बनाते थे ए बार बी, ए बार ये रहा बी। देखो एक्सप्रेशन क्या था? ए बार बी, यही आपका वाई था। वाई क्या था? ए लेस देन बी। और जेड बनाते थे एक्स नॉर के लिए, ए और ये है आपके पास बी एक्स नॉर। ये जेड होता था जो ए इक्वल टू बी, जो जेड होता था जो ए इक्वल टू बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर है क्या? सब मुझे बता दो। नहीं, इन मिनट खाली एक्सप्रेशन मिन टर्म में नहीं, हम मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। मैं अभी मिन टर्म की फॉर्म में एसओपी की टर्म में लिख रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मैक्स टर्म में नहीं लिख सकते, आप मैक्स टर्म में भी लिख सकते हैं। जेड क्या है? ए और बी का एक्स नॉर, जेड ए इक्वल टू बी, यही है सिंपल। अब मुझे बताओ, अब चमका नहीं चमका सब बता दो। We can write the any expression in the terms of min term or in the terms of max term, is totally your choice, right? But मैं जो लिख रहा हूं ये min terms की फॉर्म में लिख रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, यहां तक बता दो। बहुत ही बढ़िया, सिंपल। जेड वाला एक्सप्रेशन तो सीधा है ना यार। जेड का देखो ना कहां, यहां वन है, यहां वन। इस वन के लिए क्या लिखते हैं? ए बार बी बार प्लस इस वन के लिए क्या? ए बी। बूलियन अलजेब्रा में बताया था ना, ये हो गया, ये बन गया। अच्छा इसको थोड़ा गौर से देखो, क्या मैं एक्सप्रेशन के लिए एक चीज और लिख सकता हूं कि ए ग्रेटर देन बी है, जो छोटा है उसके ऊपर बार लगा हुआ, देखो एक बार। बी छोटा है तो ए डॉट बी बार, बार लगा दिया। ए छोटा है तो ए बार बी, यानी क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल दूं क्या? जो छोटा है उसके ऊपर बार लगा दो, और बराबर की कंडीशन को एक्स नॉर बताता है। क्या ये मैं दो लाइन बोलूं तो क्या आप अपने पास ऑब्जर्व कर सकते हो उस लाइन को, याद रख सकते हो उस लाइन को कि सर जो छोटा होता है उसके ऊपर बार लग जाएगा, जो छोटा होता है उसके ऊपर बार लग जाएगा, और सर बराबर की कंडीशन को एक्स नॉर रिप्रेजेंट करता है। क्या इतनी बार सबको चमका कि नहीं चमका, ये बता दो। देखो बी छोटा था तो ए डॉट बी बार, ए छोटा था तो ए बार डॉट बी, और बराबर की कंडीशन को एक्स नॉर बताता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सिंपल हो गया सर। अब देखो ये सारा डिस्कशन जो मैंने किया, ये किया है 1 बिट कंपैरेटर का, ये सारा मैंने किया 1 बिट कंपैरेटर का। अब बात करते हैं हम 2 बिट कंपैरेटर की बात करते हैं, राइट? किसकी? 2 बिट कंपैरेटर की। तो समझिएगा 2 बिट कंपैरेटर की डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं डिजाइनिंग के लिए तो मैंने 1 बिट कंपैरेटर की बात करी। अगर मैं बात 2 बिट कंपैरेटर की करूं, सर नोट लिखवा दो। विनय अभी सबका नोट एक साथ लिखेगा ना, ये देखो साथ में सारी चीजें। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक है ना, ये रहा, ये देखो देखो, ये शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है कहीं, ये रहा।
यहां से सारा चीजें कवर हो जाएगी एक ही बार में। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक, इधर आओ। अब 2 बिट कंपैरेटर की बात करोगे, इसका मतलब क्या है समझो। अगर बात हमने बेटा 2 बिट कंपैरेटर की करी है, इसका मतलब ये A है और ये B है, और A को भी कंपेयर को, A के अंदर कितने बिट है 2 बिट, B के अंदर भी कितने बिट है 2 बिट, आउटपुट तो वही 3 होंगे X Y और Z, वही X A ग्रेटर देन B, वही Y A लेस देन B, और वही रटाया रटाया Z A इक्वल टू B। डिजाइनिंग के वही 5 स्टेप को हम फॉलो करेंगे, राइट। बहुत ही बढ़िया। अब देखो A के अंदर कितने बिट होंगे, मुझे ये बता दो एक बार कमेंट करके कि सर A के अंदर कितने बिट होंगे। सर A के अंदर होंगे 2 बिट। कितने बिट होंगे, 2 बिट होंगे। तो A के अंदर हमने 2 बिट लिख दिया। A के अंदर भी 2 बिट होगा, A1 A0, और B के अंदर भी कितने बिट होंगे, 2 बिट होंगे। तो एक MSC वाले को B का मैंने बोल दिया B1 और एक को मैंने बोल दिया B0। इसका मतलब A1 A0 B1 B0, ये चीजें बनेगी। ठीक है सर, A1 A0 ये दोनों मिलाकर A है और B1 B0 ये दोनों मिलाकर B है। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे समझो, यानी A1 A0 B1 B0 ये चार चीजों के टोटल 16 कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, राइट। 4 बार 0 से लेकर 4 बार 1, टोटल 16 कॉम्बिनेशन। जिसको दिक्कत हो रही है कॉम्बिनेशन में, मैं बता देता हूं। जब भी कभी 4 बिट का आप लिखते हो तो डेसिमल, 3 बिट में तो 0 से 7 है, और 4 बिट में अगर आप लिखते हो तो समझिएगा डिसिमल और बाइनरी। जीरो से 15 टोटल 16, राइट। चार बिट का तो 4 बार 0, ये 8421 का ही होता है। ऐसा हर एक वेट का मतलब होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ लीजिए ना, बाकी के तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को। 8421 है, ये सबका वेट होता है। मान लीजिए आपको 0 लिखना है तो आपको कोई भी वेट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 लिखना है तो इधर एक 1 लिखना है। मान लीजिए आपको 2 लिखना है तो 2 इस वेट पे, आपको 3 लिखना है तो 2 + 1 से ही 3 बनेगा। अगर आपको 4 लिखना है तो यहां से आएगा। 5 लिखना है तो ये 4 और 1 मिलकर 5 बनेगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो ये देखो इसी तरीके 5 1 0 1 6 0 1 1 7 0 1 1, फिर 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 1 0 1 0। देखो ना, 8 और 2 10, तो 10 अगर लिखना है तो कैसे बनाओगे, 8 और 2 10, 1 0 1 0, ये 10 बनेगा ऐसे। 11 बनाओगे 1 0 1 1, 12 बनाएंगे 1 1 0 0, 13 बनाएंगे 1 1 0 1, 14 बनाएंगे 1 1 1 0, और 15 बनाएंगे 1 1 1 1, ये 15 बन गया, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए। देखो एमएसवी में 8 बार 0 है, 0 0 1 2 4 और 4, 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 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 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑटोमेटिक आपका सीक्वेंस बन गया। अच्छा,
अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये मैंने डिस्कशन किया, ये आपके पास टोटल नंबर्स और इसमें लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए मैंने A1 और A नोट बोल दिया और B1 और B नोट बोल दिया। A1 और A नोट आपके पास A है, B1 और B नोट आपके पास B है। मान लीजिए A1 और A नोट आपके पास A है और B1 और B नोट आपके पास B है। अब आप इनको कंपेयर करेंगे कैसे? सर A1 और A नोट को कंपेयर करेंगे, मान लीजिए इधर 0 और 0 है और इधर भी 0 0, इसका मतलब दोनों बराबर है। A के अंदर भी 0 है, B के अंदर भी 0 है, मतलब दोनों बराबर है। बट अगर मैंने A के अंदर 0 0 है और B के अंदर 1 0 है, तो मुझे बता सकते हैं क्या A ग्रेटर देन B है कि B ग्रेटर देन A है? इस केस में मुझे सिर्फ ये बताइए, दोनों में से बड़ा कौन है, B या A? एक बार सब कमेंट करके बता दो। A के अंदर देखो 1 0 का मतलब होता है 2 2, और A के अंदर 0 0, यानी 0 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, यानी B ग्रेटर देन A का होगा सर। इस केस में B ग्रेटर देन A का होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई ज्यादा आपत्ति विपत्ति होनी चाहिए इस चीज के लिए, ठीक ठीक। अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलता हूं, A के अंदर 0 1 है और B के अंदर 1 0 है, और अब मैंने आपसे पूछा बताओ A ग्रेटर देन B के है कि B ग्रेटर देन A के है? इस केस में सर अभी भी सर B ग्रेटर देन A के होगा। क्यों? क्योंकि A के अंदर 0 1 का मतलब होता है 1 और B के मतलब 1 0 का मतलब होता है एक्चुअली 2, तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, डेफिनेटली B ग्रेटर देन A होगा सर। B ग्रेटर देन A के होगा सर, बिल्कुल। अच्छा, इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने A के अंदर 1 1 दे दिया और B के अंदर 1 0 दिया, और मैंने आपसे पूछा बताओ A ग्रेटर देन B है कि B ग्रेटर देन A है? बताओ A ग्रेटर देन B है कि B ग्रेटर देन A है? इस केस में A के अंदर क्या है? 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है? 3, यानी A के अंदर है 3 और B के अंदर है 2, यानी सर A ग्रेटर देन B का होगा। और A ग्रेटर देन B का होगा मतलब सर A ग्रेटर देन B का होगा मतलब A ग्रेटर देन B का होगा। खत्म हो गया क्या? सिंपल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। A ग्रेटर देन B के होगा, ठीक है। अब देखो समझो, A ग्रेटर देन B होगा, ठीक है। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि सर डिजाइन अ 2 बिट कंपेरेटर। मैंने बोला आपको कि डिजाइन अ 2 बिट कंपेरेटर। अब आपको 2 बिट कंपेरेटर की डिजाइन करने के लिए A के अंदर भी 2 बिट है A1 A नोट और B के अंदर भी 2 बिट है B1 B नोट, और आउटपुट वही होंगे X जो कि A ग्रेटर देन B है, Y जो कि A लेस देन B है, और Z जो कि A इक्वल टू B है। राइट, यही चीज है, बता दो यार एक बार। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको जब तक आप टेप उस पर बनाइए एक बार। ठीक है, ये मैंने बोला A ग्रेटर देन B A लेस देन, ये सीधा बना दिया, ठीक है। अरे मैं यही हूं ये, अरे हेमंत थैंक यू। हाँ, इसमें तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखो अगर इतनी चीजें हो गई सर, हम 3 बिट या 4 बिट का भी कर सकते हैं ना विद A1। हाँ, वो 3 बिट का करोगे तो A के अंदर 3 बिट होगा, A2 A1 A नोट, कोई भी 3 नाम रख लो तो वेरिएबल है, और B के अंदर भी 4 बिट होगा। राइट, थैंक यू श्री, थैंक यू। नहीं, हाँ श्री, बहुत बढ़िया। अब अगर ये देखो, इसके कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए ट्रुथ टेबल के लिए। मैंने इसके अंदर सर ये ट्रुथ टेबल बना दिया, और ये ट्रुथ टेबल बना दिया क्या?
सर A1 A0 B1 B0, तो इसके टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 बार 0 से लेकर 4 बार 1, राइट, ये चीज। और इस A1 A0 को मिलाकर, इस चीज को मिलाकर हम A बोलते हैं, और B1 B0 को मिलाकर हम B बोलते हैं। X हम बोलते थे बाबू क्या, कि सर ये A ग्रेटर देन B था। Y हम बोलते थे A लेस देन B था। ओ, एक Z मिस हो गया, जो कि A इक्वल टू B था। आप यहीं पे चिपका दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में इन सार वैल्यू की लिखना चाहोगे तो A1 A0 में जैसे ये 0 हो जाता है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। अच्छा, अब आप लोगों को ये टेबल बनाकर इसको के मैप से मिनिमाइज करना है और फिर इसका हार्डवेयर बनाना है। और ये के मैप से मिनिमाइज करके हार्डवेयर बनाने का काम जो है वो, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, मैंने 1 घंटा बोला था पर मैंने 1.5 घंटे की क्लास ले ली, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आज के इस क्लास को बस आप क्या करिए, इसको कॉपी वो कर लीजिएगा इस चीज को लेके, राइट, ठीक है जी। सर योर क्लास इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम और नॉट? नॉट ओनली सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। बहुत ही बढ़िया अक्षय, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी टेबल लिखनी है, एक्स और वाई जेड का एक्सप्रेशन लिखना है, मिन टर्म्स की फॉर्म में 1 2 3 4 कहां पर 1 है, और उसके बाद उसको के मैप से मिनिमाइज करना है। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, मुझे बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, एक बार जल्दी से बता दो यार। स्टोरी बता देता हूं, सुना देता हूं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने आप में से ये करके टेलीग्राम पे चाहिए, सबका ध्यान रखना, राइट राइट। इसको के मैप से कैसे करोगे, पूरा के मैप लिखोगे, एक्स के लिए कैसे हो जाएगा ये चीज। ये फंक्शन होगा A1 A0 B1 B0 का, और ये बनेगा मीन टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, इसको भी मीन टर्म्स की फॉर्म में लिख लो, इसको भी मीन टर्म की फॉर्म में लिख लो, और उसके बाद मिनिमाइज कर दो के मैप से। उसके बाद हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करो। एक्सप्रेशन लिख दिया तो मिनिमाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है जी। ये चीज लिख दिया आपने, राइट। अब इतनी चीजें कर दी तो एक आपको सुनाता हूं कहानी। अब ये कहानी ध्यान सुना, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मैं एक रियल चीजें सुना रहा हूं जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर हुआ है, वो मैं बताता हूं, राइट। एक बंदा था, ये फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो कहानी कोई सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है। मैं नाम नहीं ले सकता ये, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बट मैं आपको इतना जरूर बताता हूं कि वो आप सर्च करोगे तो आप, वैसे सर्च कैसे करोगे जब मैं नाम नहीं लूंगा, पर फिर भी समझिएगा क्या चीज है, उसकी क्या सिचुएशन बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, समझने की कोशिश करना। एक बार क्या हुआ, सिंपल सी समझना, सिचुएशन समझना क्या चीज है। एक बार क्या हुआ, एक बंदा था, नॉर्मल सा बंदा था, बहुत पुअर फैमिली का था, राइट, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता था। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो कितनी बार ऐसा होता है ना, अपने पास जैसे ड्रेस होती है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा पर बता देता हूँ क्या चीज़ है। एक बार एक लड़का था, मेरे कॉलेज स्कूल की कहानी बताता हूँ। तो अब सरकारी स्कूल में पढ़ते तो सब गरीब होते हैं, और सरकारी स्कूल की ड्रेस आपको पता होगा कि आसमानी कलर का पैंट शर्ट होती है और खाकी कलर की पैंट होती है, शायद आपको पता होगा, राइट। जिनको नहीं पता वो लिख लो, ही होता है, राइट। तो मैं स्कूल जाता था, बट स्कूल के अंदर क्या हुआ था, जब वो जो लड़का था वो मेरे से एक क्लास पीछे था, पर वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। लिटरली उसके जो फादर थे वो लकड़ी के टॉयज बनाते थे, उस टॉयज को सेल आउट करते थे, उससे जो पैसा आता था उसका घर चलता था, सिंपल। हालांकि वहां पे सभी गरीब थे, बट फिर भी वो कुछ ज्यादा ही था उसकी कंडीशन। तो मतलब उसकी कंडीशन मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे बटन टूट गया तो बटन नहीं होता था, वहां पे वो आलपिन लगा के रखता था, ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन थी। तो एक बार मैं निकला वहां से, तो और हम उसकी काफी मदद भी कर देते थे, खाली मैं ही नहीं, काफी जो हमारे सर्कल में जो दोस्त थे वो उसकी मदद कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी, वो कड़ी कचौरी चलती थी वहां पे, तो कभी कचौरी खाते थे तो वो दिखता था तो हम भी उसको बुलाते थे, और उसको पूरी क्लास जो है ना, पूरी क्लास नहीं, इवन पूरा स्कूल जो है ना, वो सुदामा कह के बुलाता था, सुदामा। और लिटरली इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि गरीबी की वजह से बोलते थे उसको सुदामा, हालांकि वो मजाक भी नहीं होता था। हाँ, सुन चुका हूँ सर, बिल्कुल, ये मैंने यूट्यूब पे भी सुना है ये चीज़, राइट। तो वहां पर क्या हुआ, ये चीज़ जब मैं उसकी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या चीज़ बताने की कोशिश करना। अब वो हम क्या करते थे, कचौरी खिला दिया। कभी घर से जैसे कोई रिश्तेदार आते थे और 10 रुपये हमको दे, 10 तो नहीं, 2 रुपये देते थे, तो उसमें से कभी हम कुछ खरीदते थे तो उसको भी दे देते थे थोड़ा बहुत। कभी हम साइकिल से उसको उसके घर छोड़ने आज चले जाते थे, ऐसी सिचुएशन होती थी। दोस्ती हमसे एक क्लास नीचे था। तो उसके बाद क्या हुआ,
एक दिन मैंने क्या देखा, उसको ऐसे करके हाथ करके खड़ा था क्लास के बाहर। तो उसके पास गया, हाँ भाई सुदामा क्या दिक्कत हो गई? तो उसने बोला भैया जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी एक शर्ट थी, वो शर्ट फट गई, तो आज मैं जैसे टी शर्ट पहन के आ गया हूँ, तो स्कूल के जो मास्टर जी हैं उन्होंने मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया। तो मेरे को अजीब सा लगा। अब गरीब तो हम भी थे, बट हमारे पास ऐसा नहीं था कि शर्ट एक ही था, अपने पास 3-4 शर्ट जोड़ी थी। तो मैं से एक जोड़ी क्या हुआ, चुरा के ले आया और मैंने उसको दे दिया। और ऐसा नहीं कि उसको दिया कि मैंने उसके ऊपर, बचपन में क्या कोई ऐसा थोड़ी होता है कि एहसान करते हो आप, दे दिया, मन इच्छा करी आपने, दे दिया, कोई दिक्कत, उसको दे दिया। ऐसे चलता रहा। फिर मैं पास आउट हो गया। फिर बाद में पता चला उसके कोई सप्लीमेंट्री लगी थी, सारी चीज। उसके बाद से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, स्कूल तक ही था। उसके बाद अचानक एक दिन मेरे से पास उसका, अच्छा उसकी जो मैं बात बता रहा हूँ, उसकी पूरी स्टोरी कंटिन्यूटी में ही रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसकी सप्लीमेंट्री लग गई, और सप्लीमेंट्री लगने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे कि फॉर्म फिल कर सके, तो उसने अपनी स्कूलिंग वहीं पर छोड़ दी। उसके फैमिली के अंदर, उसके शायद मेरे ख्याल से 2 सिस्टर्स थी, भाई थे, मतलब सिस्टर्स थी, तो उसकी बहुत फैमिली की बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई उसकी। तो उसने जब सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ दिन घर पे रहा, फिर उसको मन नहीं लगा तो वहाँ पे मुंबई चला गया। मुंबई में वो वहाँ गया जहाँ पर वो कांच का कोई सामान बनता था, ऐसी कंपनी में जॉब करता था। और कांच के सामान को बनाने के लिए सबसे पहले कांच को ऐसा क्या कूटा जाता है, तो वो उस फैक्ट्री में मजदूरी में वो ऐसे कूटने वाले पे चला गया। जब वो कूट रहा था उसको, तो उसमें से ऐसा कुछ हुआ कि उसका कांच चुभ गया, क्या चीज़ हुआ, उनको उस कंपनी से निकाल दिया, वो काबिल नहीं था, तो उसको हटा दिया वहाँ से। अब हटा के, अब उसको समझ में नहीं आई कि मैं कैसे जाऊँ, तो वो अपने सबसे पहले घर आया। घर में जब देखा तो उसने, घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी, उसको ऐसा लगा कि मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ घर की कंडीशन, और वो गिव अप करके अपने घर छोड़ के निकल गया। घर छोड़ के निकला, एक ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा, चला गया। रास्ते में कहीं क्रॉसिंग हुआ होगा, ट्रेन वहाँ रुकी, वो ट्रेन से बाहर निकला, और ट्रेन से बाहर निकल के पैदल चलने लगा। उसको कुछ नहीं पता उसको ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। वो जब आगे जाने लगा, जब आगे गया तो उसको एक थोड़ा आश्रम से ऐसा दिखाई दिया। तो उस आश्रम में वो गया, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ बैठे होते, तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा ऐसा है क्या, कुछ काम दे दीजिए, इसके बदले आप मुझे खाने का सामान, कुछ खाने का दे दीजिएगा। तो उस आश्रम में गाय सब जो बंधी हुई रहती थी, तो उन लोगों ने क्या किया, उसको बोला कि एक काम करो तुम, गाय को साफ सफाई का काम दे दिया उसको। तो वो गाय का क्या करता था, साफ सफाई करता था, और पूरे दिन साफ सफाई करती थी। 40-50 गाय होगी, उनकी सफाई करता था वो, सुबह शाम दिन रात यही काम करता था, उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल जाता था। अब क्या हुआ, उसी जो मैं आश्रम की बात कर रहा हूँ, उस आश्रम में भागवत की कथाएं भी होती थी कभी कभी। तो वो ऐसे भागवत की कथाएं बैठ के ऐसे सुनता था, उसको बड़ा मजा आता था उसको सुनने में, और धीरे धीरे उसमें सिखाया भी जाता था, वो थोड़ा थोड़ा सीखने की भी कोशिश करता था। तो जो ऑफिस वाले, जो वो आश्रम वाले थे, उन्होंने उसको देखा, बोला यार इसका इंटरेस्ट जो है ये इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है कि भगवत गीता का वाचना करना, इन सब में इसका बहुत इंटरेस्ट है। तो और गाय भैंस इतनी ज़्यादा है कि उसकी सफाई में उसको टाइम ही नहीं मिलता, तो उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, उसको किचन डिपार्टमेंट में ले आए। और उसके बाद उसको, अब वो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बनाता था, और साथ में क्या करता था, वो भागवत जो होती थी वहाँ पर उसको सीखता था। एक दिन क्या हुआ, मथुरा के कुछ जो पंडित लोग जो थे उनको कहीं जाना था, और वो उस आश्रम में ही रुके, और एक नाइट स्टे करके या 1-2 दिन स्टे करके उनको वहाँ से निकलना था। तो वो जो बंदा था वो वहाँ पर सुदामा, वो उनके कांटेक्ट में आया, और सुदामा ने उनको बताया, या उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं भागवत सीखना चाहता हूँ। तो जाते टाइम वो जो आश्रम वाले हैं वो उनको लेके चले गए, मथुरा लेके चले गए। और मथुरा में अब उसका कोई काम नहीं था, उसका एक ही काम था, भागवत की कथाओं को सीखना, राइट। और आज के डेट में वो, राइट, भागवत की कथा का बहुत ही खतरनाक तरीके से सीखा हुआ है। नाम लूँगा तो आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे उसको, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा इस चीज़ को, बट इतनी सी चीज़ बताता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मेरे पास उसका कॉल आया, और कॉल आने के बाद बोला, उसने अपना नाम लिया, नाम मुझे अभी भी ध्यान नहीं एक्चुअली में उसका नाम क्या है, और उसने मेरे को बताया कि नाम लिया कि भैया पहचाना, मैंने कहा नहीं। बोला भैया हम सुदामा बोल रहे हैं, सुदामा। मैंने कहा सुदामा, कौन सुदामा? उसने बोला अरे भैया स्कूल के अंदर थे, आपने हमें ड्रेस दिया, और लिटरली मुझे उसका ड्रेस वो सब देना भी याद नहीं था, हल्का हल्का थोड़ा सा याद था, राइट। मैंने उसका, फिर उसको मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला क्या करते हो अभी, तो बोला गुरुजी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे भैया भागवत करता हूँ। और हालांकि जिस आश्रम के अंदर था, उसके जो आश्रम के जो मेन बंदे थे वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसी को उस आश्रम का हेड बना दिया। आज की डेट में वो जो संस्था चल रही है उसके वो अध्यक्ष है, और बहुत ही फेमस है, इवन टीवी पे उनके प्रवचन आते रहते हैं, राइट। नहीं, जिनका नाम ले रहे वो नहीं है यार, कोई और है, राइट। तो उस चीज़ के लिए तो मैंने उनको मजाक में बोला कि कभी कभी वैसे भी मैं आजकल कभी कभार फ़ोन कर देता हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ हाँ भाई सुदामा कैसे हो, तो बोलता है अभी हम गुरुजी के शिष्यों के साथ है भैया, आपको थोड़ी देर में कॉल लगाते हैं। तो उसके साथ कभी ऐसी चीज़ें चलती है। बट इस पूरे स्टोरी में आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, अगर वो गिव अप करके कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करता तो शायद उसको कुछ मिलता नहीं। आज के डेट में वो करोड़ों अरबों की वो संपत्ति है जिसका वो अकेला वो है, क्या कहते हैं, हकदार है, राइट। इस चीज़ को लेके जिस बंदे को 10th नहीं कर पाया, आज के डेट में ये सिचुएशन पे चल रही है। लाइफ में कभी भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है, आपको हमेशा हर चीज के लिए
तैयार रहना चाहिए। और हमेशा मैं आपको एक चीज, इसलिए मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मेहनत करते हो ना, उसने मेहनत करी यार, जब उसको मेहनत करी ना तो उसको कुछ ना कुछ मिला। आप भी, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि आपका गेट का एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्या चीज है। आफ्टर इस पूरी जर्नी में आप मेहनत करना सीख रहे हो, और जो आदमी जिंदगी में मेहनत करना सीख जाता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। ये तो तय बात है, राइट। ये तो तय बात है कि वो कभी हार नहीं सकता जिंदगी में, जिसने मेहनत करना सीख दिया। और इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना, एक काम सीखो, मेहनत करना सीखो। गेट वेट ये सब चीजें एक पार्ट है, एक पार्ट है। हाँ, पर मेहनत करने की जो हैबिट डेवलप हो गई ना, वो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। नाम अभी भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं, राइट। हालांकि मैंने कभी एक आध बार डिस्क्लोज कर भी दिया था नाम, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफी की इसके मोरल ये समझो यार, तुमको नाम में क्या रखा है ये बताओ। नाम बता दो, दिया सुदामा नाम था, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्या चीज बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्या सिचुएशन बोल रहा हूं, बस उससे जो लर्निंग मिली ना उसको अपनी लाइफ में रखो, राइट। और ये लर्निंग अगर आप सीख गए तो गेट नहीं, जिंदगी के हर एक परीक्षा में आप सफल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। तो आज की क्लास की समाप्ति यही की जाती है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है, राइट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।